गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए विद्युत रसायन के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम लिखे। इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी प्रकार से परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के वीडियो देख सकें। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, तो संक्षिप्त जानकारी इसके पश्चात हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो सन 1832 में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम प्रतिपादित किए। दोनों नियमों को हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो प्रथम नियम को हम चित्र के माध्यम से जानें विद्युत अपघटनी सेल के उदाहरण से। तो मान लिया जाए कोई पात्र में उचित विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड उचित दूरी पर व्यवस्थित करके बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर क्या देखा जा रहा है कि विद्युत अपघट्य में उपस्थित पदार्थ अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जाकर मुक्त होते हैं। तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, अर्थात जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतना पदार्थ अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जाकर मुक्त होंगे। इस आधार पर माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का प्रथम नियम प्रतिपादित किया। इसे हम जानें। तो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। पुनः हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि उचित विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड व्यवस्थित करके बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अर्थात हम समझ सकते हैं ये जो विद्युत अपघटनी सेल है, इस विद्युत अपघटनी सेल की सहायता से धातुओं का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, अर्थात शोधन किया जाता है। अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तित किया जाता है इस सेल की सहायता से। हम पुनः समझ सकते हैं उचित विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड उचित दूरी पर व्यवस्थित करके बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है। तो धारा प्रवाहित करने पर अलग अलग इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जाकर मुक्त होता है। तो पदार्थ जो मुक्त होता है वह प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अतः हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आगे हम जानें, माना I एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। तो इस नियम से हम आगे जानें। तो इस नियम से अब इसे हम प्रूव कर सकते हैं, अर्थात I एम्पियर की धारा, ये हम चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। I एम्पियर की धारा मान लिया जाए t सेकेंड के लिए प्रवाहित करें, तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W ग्राम हो। तो इस नियम से इस प्रकार से W समानुपाती Q, अर्थात इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या W समानुपाती I इंटू टी, इंटू भी लगा सकते हैं या डॉट भी लगा सकते हैं, I इंटू टी। चूँकि Q जो होता है, Q बराबर I इंटू टी, अर्थात कूलाम में विद्युत की मात्रा, कूलाम में विद्युत की मात्रा के बराबर होता है। चूंकि Q जो होता है I इंटू टी, अर्थात कूलाम में विद्युत की मात्रा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q के स्थान पर I इंटू टी। तो W समानुपाती I इंटू टी। अब या करके हम लिख सकते हैं पुनः, या W समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हम यहाँ पर स्थिरांक रखेंगे Z I इंटू टी। जहाँ पर Z समानुपाती स्थिरांक है तो हम लिख सकते हैं, जहाँ Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। जहाँ पर Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। हमने प्रथम नियम को जाना।
प्रथम नियम इस प्रकार से पुनः समझ सकते हैं। विद्युत अपघटन से, अर्थात विद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, अर्थात जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जाकर मुक्त होगा। हमने प्रथम नियम को जाना, अब हम द्वितीय नियम को जानेंगे चित्र की सहायता से। आइए अब हम फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को जाने चित्र की सहायता से। तो जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों से होकर, इस प्रकार से ये विभिन्न विलयनों के विद्युत अपघट्यों में जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, आइए जानते हैं। जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विद्युत अपघट्यों के विलयनों से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़कर समान प्रबलता की धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्राएं, अर्थात इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की जो मात्राएं एकत्रित होती है वो उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। पुनः जान सकते हैं तो इलेक्ट्रोड पर, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की विभिन्न मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़कर समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। चूंकि जैसा कि हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, अलग अलग पात्र में अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य ले रखे हैं, तो अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य लेने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं भी अलग अलग होगी, भले हम समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करें। अर्थात समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य हमने अलग अलग पात्रों में ले रखे हैं, अर्थात इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं भी अलग होगी। तो आगे हम जान सकते हैं, माना चित्र की सहायता से, माना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो विद्युत अपघट्यों, ये दो विद्युत अपघट्य श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं। माना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो विद्युत अपघट्यों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर विक्षेप पदार्थ की मात्राएं, अर्थात मान लिया जाए प्रथम विद्युत अपघट्यों के विलयन में W1 पदार्थ मात्रा और दूसरे विद्युत अपघट्यों के विलयन में W2 पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है, तो उनके रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1 व E2 हो। तो माना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो विद्युत अपघट्यों के विलयनों की समान मात्रा प्रवाहित करने पर विक्षेपित पदार्थ की मात्राएं क्रमशः W1 व W2 है तथा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1 व E2 हो। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, W समानुपाती E, अर्थात हम पुनः समझ सकते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इलेक्ट्रोड में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। आगे लिख सकते हैं W समानुपाती E, अथवा इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा W अपॉन E बराबर स्थिरांक, अर्थात समानुपाती के चिन्ह को हटाकर हम कोई स्थिरांक लगाएंगे तो स्थिरांक, और E जो बराबर के उधर रहेगा इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो W अपॉन E इजकल टू स्थिरांक। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर माना कि यदि प्रथम विद्युत अपघट्य में W1 पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है, दूसरे विद्युत अपघट्य के विलयन में W2 पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है, तो उनका विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1 व E2 हो। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या करके, या W1 समानुपाती E1 तथा W2 समानुपाती E2। तब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या करके W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों को विलयनों में
समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करे तो समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ये फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम है जिसे हमने चित्र के माध्यम से जाना। धन्यवाद।